कभी चहल पहल से भरपूर रहने वाला खिदिरपुर मार्केट आज खामोश है। धुएं की वो राख अब भी हवा में तैर रही है, जो ना जाने कितनी जिंदगियों के सपनों को जला चुकी है। आंखों में आंसू, दिल में दर्द और चेहरे पर बेबसी लिए दुकानदार कह रहे हैं कि सालों की कमाई अब जलकर राख हो गया है। किशमिश আমাদের তোলা ছিল, এই দেখো কিশমিশ গুলো সব জ্বলে ইয়ে হয়ে গেছে। किशमिश पूरा जल गया, पूरा कुछ नहीं बचा है। जाके देखिए, फोटो लीजिए। तीन तो दुकान चला गया मेरा। 3 दुकान का कीमत कितना होता है? 3 दुकान में माल कितना था बोलिए तो? नहीं, कुछ नहीं बचा। जो बचा वो ले जा रहा, कोई जगह दे कर दे। आग लगी थी जहां पर कुछ भी नहीं बच पाया है। और ऐसे में जब आज हमारी टीम इस मार्केट में पहुंची तो कई दुकानदारों की तस्वीरें कैद की गई, जहां पर उनकी जो मेहनत की कमाई है वो जलकर राख हो गई है। ये सिर्फ आग नहीं, ये उन मेहनतकश हाथों की तपीश थी जो सुबह से रात तक अपने परिवार का पेट पालने के लिए दुकानों में मेहनत करते थे। पर एक रात सब कुछ बदल गया। सभी दुकानदारों की आंखें अब भी नम है। सब माटी हो गए, किछु एकटाও আছে। मोमबत्ती जैसे गलता है, पूरा ऊपर से लेके नीचे तक गल के चल गया है। ऐसे ऐसे आग लगता है। बोलना जिनका जिनका दुकान है उनका फैमिली आकर यहाँ बैठकर पूरा सब रो रही थी। कुछ भी नहीं बचा है, क्योंकि उनके तिजोरी में जो पैसे थे वो भी जलकर राख हो गए हैं। पल भर में ये आग की चपटों ने उनके पूरे जिंदगी को बर्बाद कर रखा है। उनका कहना है कि फिर से वो किस प्रकार से अपनी जो रोजी रोटी है उसकी शुरुआत करेंगे। एक दुकानदार ने बताया कि उन्होंने तिजोरी में 12,30,000 रुपए जमा किए थे। हर चीज की उम्मीद उस तिजोरी में थी, लेकिन अब वहाँ सिर्फ राख बची है। रुपए नहीं जले, किसी की उम्मीदें जली है। किसी के सपनों की नींव खत्म हो गई। किसी और ने आलू से भरे बोरे रखे थे, लेकिन आग ने रंग बदल दिए। आलू काले पड़ गए, बदबू मारने लगे, और जो बचे भी थे उन्हें हटाना पड़ा। 10 लाख से ऊपर चला। सोचिए 10 लाख, कितना मेहनत से आप लोग ये रखते हो। हम लोग दिन रात 12 घंटा जाकर हम लोग 14-15 घंटा खटता था। नहीं, कुछ नहीं बचा। जो बचा वो ले जा रहा, कोई जगह दे कर दे। हाँ, पैसा कैश भी था। कैश भी हाँ, कैश भी था। सब कुछ तो जल गया। रविवार को शनिवार को बिक्री था, बैंक में डाला नहीं, सब बिक्री खत्म हो गया। सब कुछ तो यहाँ रहता है। संडे का दिन दुकानदारी करके सोमवार तो पेमेंट देना है। कौन आदमी दुकान से घर ले जाएगा पैसा? कोई लेके जाएगा? सब तो दुकान में छोड़ के गया। सोमवार पेमेंट देना है सबको। थोड़ा बहुत करके जिसका पास जितना भी होगा वो तो दुकान में रख के गया है ना। एक दुकानदार जो अपने परिवार का अकेला कमाने वाला है, कांपती आवाज में कहता है, मेरा एक छोटा बच्चा है, उसकी स्कूल की फीस भरनी है, बीमार माँ का इलाज कराना है, पत्नी और घर का खर्चा भी देखना है। लेकिन अब समझ नहीं आ रहा कहाँ जाऊँ, किससे कहूँ। वो रो नहीं रहा था, पर उसकी खामोशी चिल्ला रही थी। हमारा फैमिली में 5 आदमी, बाबा माँ है और बेटा है, हम बीवी है। बेटा 10 साल का है, पढ़ाई कर रहा है। रोजी रोटी उसमें से, दुकान से चलता था हम लोग। दुकान से ही हाँ, कमा के हम फैमिली चलाता था। आपकी फैमिली में सिर्फ आप ही कमाते हैं? हम ही एक ही कमाते हैं। बाबा बुढ़ापन है, अभी क्या कीजिएगा? अभी कहाँ कहे। हम लोग को आंखों में आंसू चला था बोलते बोलते। कई दुकानदार गुस्से में थे। उनकी नाराजगी सीधी सरकार की तरफ है। ममता बनर्जी कहाँ है? हमें मदद क्यों नहीं मिल रही? सिर्फ भाषणों से पेट नहीं भरता। आग से जली दुकानों को भाषण नहीं, उनको उनकी दुकानें वापस चाहिए। 1 लाख मुआवजा से उनका कुछ नहीं होगा। वो सरकार से सवाल पूछ रहे हैं, और उनके सवाल सिर्फ राजनीति से नहीं बल्कि जिंदगी की हकीकत से जुड़े हैं। सरकार कहाँ देगा? सरकार तो आया था जो बोला जे 1 लाख करके दे, कई लाख में ये करोड़ संपत्ति नष्ट हो गया है। तो मजदूर लोग कहाँ जाएंगे? मजदूर लोग कहाँ जाएंगे? जब मालिक नहीं रहा तो मजदूर कहाँ से रहे? मालिक तब रहेगा ना मजदूर रहेंगे। ममता बनर्जी कहा देगी? 1 लाख लेके हम लोग क्या करेंगे? 3 तो दुकान चला गया मेरा। 3 दुकान का कीमत कितना होता है? 3 दुकान में माल कितना था बोलिए तो? 1 लाख देके भीख देने आया है। हम लोग का यहाँ शिफ्ट कर देगा, कहाँ देगा? कभी और दुकान देगा कि नहीं देगा, कोई ठीक नहीं है। हम क्या करेंगे? प्रशासन बैठेगा हम लोगों के साथ, बाजार कमेटी के साथ बैठेगा तब ना बात होगा। ऐसे आके बोल देता है बाजार देखा नहीं है, कुछ नहीं है, बोल दे के चला जाता है। ये क्या बात हो गया है? दमकल आता है, यहाँ के इंजन आता है, इंजन आके हम लोग का कोई पानी नहीं देता है। 10 मिनट में पानी खत्म हो जाता है। ये कैसा हो गया?
जानबूझ के पूरा ये आधा घंटा में पूरा बाजार जल जाता है। ऐसा होता है कभी? ऐसा 1 लाख में कुछ नहीं होता। 1 लाख में यहाँ मतलब दुकान का हफ्ता का स्टाफ का खर्चा होता है। यहाँ जैसा जैसा है मतलब कम से कम 2-3 करोड़ का माल होगा। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर एक दुकान में। तो 1 लाख में क्या होगा किसी का भी? सभी दुकानों में कुछ ना कुछ कैश था। बहुत कैश था। 1 लाख से ज्यादा ही कैश होगा किसी का दुकान में। सिर्फ और सिर्फ काली छाई हो गई है। हर एक सामान, चाहे वो ग्रोसरी का शॉप हो, चाहे अंडा हो, मक्खन हो, सब कुछ तबाह हो गया है। हो सकता है फूड प्लानिंग भी हो सकता है। यहाँ प्लानिंग बहुत दिन से मार्केट को हटाने मांगा जा रहा था कि यहाँ कुछ आपका मेट्रो प्रोजेक्ट का काम चल रहा है। आप देख सकते हैं वहाँ आपका कैरन लगा हुआ, मेट्रो प्रोजेक्ट का भी काम हो सकता है। लेकिन इस बार हम सवाल ये नहीं उठा रहे कि आग किसने लगाई, क्या ये साजिश है या कितना नुकसान का आंकड़ा आया। सवाल ये है, क्या ये लोग फिर से खड़े हो पाएंगे? क्या खिदिरपुर मार्केट की रौनक लौटेगी? 1300 दुकानें जली है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा दिल जले हैं। दुकानदारों के बच्चों के सपने टूटे हैं। ये आग बुझ गई है, लेकिन इसके पीछे जो दर्द, जो आंसू और जो मौन चीख है, वो अब भी जल रही है।